इस वीडियो में हम टॉप 10 एक्सेल फार्मूलाज के बारे में सीखेंगे जिनका इस्तेमाल रूटीन ऑफिस वर्क में किया जाता है। इसमें सबसे पहले है सम का फार्मूला। सम के फार्मूले को हम इस्तेमाल करते हैं टू ऐड नंबर्स। नंबर्स को ऐड करने के लिए सम के फार्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए मिसाल के तौर पर ये टेबल दिया गया है। इस टेबल के अंदर हम टोटल अमाउंट को ऐड करना चाहते हैं, इस टोटल रेंज को। इसके लिए हम यहाँ पर दो तरीके हैं, या तो होम टैब में ऑटो सम पर क्लिक करें और एंटर प्रेस करें। ये टोटल वैल्यूज इसने सम कर दी, टोटल 63,950। इसके अलावा अगर आप मैनुअल टाइप करना चाहते हैं तो सबसे पहले इक्वल प्रेस करें, सम ब्रैकेट ओपन, यहाँ रेंज देंगे हम H4 से लेकर H4 कोलन H13 तक हमने जमा करना है। H4 से H13 तक, एंटर। ये जमा हो गया 63,950। या आप इज इक्वल सम ब्रैकेट ओपन करने के बाद उस रेंज को सिलेक्ट करें जिसको आप सम करना चाहते हैं। रेंज को सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करें और एंटर प्रेस करें। इस तरह से भी आप सम कर सकते हैं। ग्रेट। दूसरे नंबर पे फार्मूला जो है वो है सम इफ टू ऐड नंबर्स विद कंडीशन। कंडीशन के तहत नंबर्स को ऐड करने के लिए सम इफ का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल, हम क्वांटिटी के अंदर उस क्वांटिटी को जमा करना चाहते हैं जहाँ पर सेल्स 5 से ज़्यादा की गई है, 5 आइटम से ज़्यादा की गई, इज इक्वल सम इफ। यहाँ पे सबसे पहले रेंज देंगे, इस रेंज कोमा, यहाँ पे हम डबल कोट्स के अंदर क्राइटेरिया लिखेंगे ग्रेटर देन 5, यानी उन आइटम्स की सेल 5 से ज़्यादा है, कोमा, फिर दोबारा से हम रेंज देंगे क्वांटिटी की, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है जी, 45, यानी 5 से ज़्यादा जो क्वांटिटी सेल की गई है सिर्फ उसको सम किया उसने। इसके अंदर 9 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 12 आ जाएगा और 6 आ जाएगा। ये देखिए, 9 कंट्रोल प्रेस करके रखें, 10, 12, 8 और 6, ये टोटल होता है 45। ये नीचे दिया गया सम 45, ये 45 आ गया। यानी अगर हम कंडीशन के तहत सम करना चाहते हैं तो हम सम इफ का इस्तेमाल करेंगे। इसका इस्तेमाल एक और तरह से भी किया जाता है। फॉर एग्जांपल, हम रीजन्स की टोटल सेल्स देखना चाहते हैं तो हम सम इफ का इस्तेमाल करेंगे, इज इक्वल सम इफ ब्रैकेट ओपन रेंज। इस रेंज में से हम सम करना चाहते हैं, इसको सिलेक्ट करें, कोमा, रीजन, इस सेल को सिलेक्ट करें। यहाँ पर आप जो रीजन देंगे उसकी टोटल अमाउंट सम हो जाएगी, कोमा, फिर आपने सम किस वैल्यू को करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस रेंज को आपने सम करना है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये देखें, रीजन हम यहाँ देंगे ईस्ट, ये ईस्ट रीजन की टोटल सेल्स आ गई है। यानी सम इफ का इस्तेमाल हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि इस रीजन में से, इस रीजन को हम जो रीजन यहाँ देंगे उस रीजन की टोटल अमाउंट यहाँ पर आ जाएगी। इस फार्मूले को दोबारा देखें, सम इफ के बाद कहता है कि रेंज दें कि किस रेंज में से आपने देखना है। हमने इस रेंज में से देखना है। इस रेंज में से क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया ये रीजन है K7, कोमा, फिर सम किसको करना है, फिर हमने सम इस रेंज को करना है 450 से लेकर 600 तक, इस रेंज को हमने सम करना है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। इस तरह यहाँ पर हम अगर वेस्ट रीजन की सेल देखना चाहते हैं तो ये 29,700। इसको क्रॉस वैल्यू करने के लिए आप यहाँ पर फिल्टर कर लें वेस्ट रीजन, ओके, और ये इसको ड्रैग करें, 22,500 जमा 7,200, ये नीचे आ गया 29,700। और हमारी वहाँ पर वेस्ट रीजन की जो
सम इफ हमने किया है वो भी 29,700 है। ये है सम इफ। उसके बाद हम अगले फार्मूले पे चलते हैं, नंबर 2 पे। नंबर 2 पे है काउंट। टू काउंट नंबर्स ओनली। जिन सेल्स में नंबर दिए गए हैं सिर्फ उनको काउंट करता है ये। फॉर एग्जांपल इसको हम काउंट करना चाहते हैं टोटल कितने हैं ये। इन आइटम्स को हम काउंट इन इसको हम काउंट करना चाहते हैं टोटल कितने सेल्स हैं। तो इज इक्वल सी और काउंट ब्रैकेट ओपन, यहाँ से यहाँ तक रेंज दें, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। टोटल 10, यानी यहाँ से यहाँ तक ये टोटल 10 रोज हैं। काउंट 10 आ गया। तो काउंट फार्मूला सिर्फ नंबर्स को काउंट करता है। अगर हम इसको डिलीट कर देते हैं तो ये 9 आ जाएगा। इसका मतलब एक सेल डिलीट हो गया। एक और डिलीट कर देते हैं, ये 8 आ गया। अच्छा, इसके बाद हम यहाँ पर नंबर की जगह कोई वर्ड लिख देते हैं या नॉर्थ लिख देते हैं, तो ये 8 का 8 ही रहेगा। ये नॉर्थ को काउंट नहीं करता। लिहाजा काउंट का फार्मूला सिर्फ नंबर्स को काउंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद फार्मूला है काउंट ए। टू काउंट सेल्स विच आर नॉट ब्लैंक। काउंट ए टोटल वैल्यूज जो रेंज में दी गई हैं उनको काउंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो नंबर हो चाहे वो टेक्स्ट हो। फॉर एग्जांपल हम यहाँ फार्मूला लगाते हैं, इज इक्वल काउंट ए ब्रैकेट ओपन। हमें यहाँ से यहाँ तक वैल्यूज को काउंट करना है, टोटल ये 10 है। अगर मैं यहाँ पर टेक्स्ट भी लिख देता हूँ, टेक्स्ट, ये इसको भी काउंट करेगा। हाँ, जो सेल हम ब्लैंक छोड़ेंगे उसको काउंट नहीं करेगा। तो काउंट और काउंट ए में फ़र्क ये है कि काउंट सिर्फ नंबर्स को काउंट करता है, जबकि काउंट ए टेक्स्ट वगैरह किसी भी नंबर, टेक्स्ट और सिंबल को काउंट करता है, सिवाय ब्लैंक सेल्स के। इसके बाद तो हम ज़रा दोबारा उसी हालत में जाते हैं, तो इसको जूम कर लेते हैं ताकि देखा जा सके। उसके बाद है काउंट ब्लैंक। ब्लैंक सेल्स को काउंट करने के लिए काउंट ब्लैंक का फार्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम इसको डिलीट कर देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं। इज इक्वल काउंट ब्लैंक ब्रैकेट ओपन रेंज ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तीन सेल्स ऐसे हैं जिनमें कोई वैल्यू नहीं दी गई, 2 और 3, जो टोटल 3 सेल्स हैं, इसको काउंट ब्लैंक। उसके बाद काउंट इफ। काउंट सेल्स विद कंडीशन। काउंट इफ सम इफ की तरह काम करता है, ये सिर्फ काउंट करता है कंडीशन की बुनियाद पर। फॉर एग्जांपल इज इक्वल क्वांटिटी में हम काउंट इफ का फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं, इज इक्वल काउंट इफ कोमा कोर्स के अंदर यहाँ पर हम कंडीशन देंगे, सिर्फ उन सेल्स को काउंट करें जो ग्रेटर देन 3 है। कोर्स एंड देन ब्रैकेट क्लोज। ये आ गया 9। इन टोटल सेल्स की तादाद है 10। तो एक सेल इसमें से जो है वो 3 से हमने कंडीशन लगाई है लेस देन ग्रेटर देन 3। जो 3 से बड़े हैं सिर्फ उनको काउंट करेगा, लिहाजा उसमें 3 वाले को स्किप करके बाकी तमाम को काउंट कर दिया, तो वो सेल बनते हैं 9। इसके बाद है ट्रिम। ट्रिम फंक्शन को हम इस्तेमाल करते हैं टू डिलीट अनवांटेड स्पेसेस। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने लिखा है काउंट
सेल्स विद के बाद दो स्पेसेस दे दी हैं कंडीशंस, काउंट सेल्स विद कंडीशंस फिर बाद में दो स्पेसेस दे दी हैं। अब इसमें अनवांटेड स्पेसेस हैं, काउंट के बाद भी यहाँ पर दो तीन स्पेसेस दे दी। अब इस सूरत में हमें ट्रिम के फार्मूले का इस्तेमाल करना होगा। इसमें इज इक्वल TRM ट्रिम, ब्रैकेट ओपन, सेल को सिलेक्ट करें, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। देखेंगे इस सेल में जो अनवांटेड स्पेसेस थी उसने डिलीट करके, अनवांटेड स्पेसेस को ख़त्म करके हमें रिजल्ट दिखा दिया। ये है ट्रिम का फार्मूला। इसके बाद है कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेट फार्मूला टू जॉइन टू स्ट्रिंग्स और सेल्स। दो सेल्स को ज्वाइन करने के लिए कॉनकैटिनेट फार्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को मिलाने के लिए। फॉर एग्जांपल मोहम्मद अहमद, सॉरी ये फर्स्ट नेम है, ये अहमद, मोहम्मद अहमद। फर्स्ट नेम मोहम्मद, लास्ट नेम अहमद, इन दोनों को अगर हमें मिलाना है, किसी शीट के अंदर हमने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग सेल्स के अंदर लिखा है, तो हम कॉनकैटिनेट के ज़रिए से उसको इकट्ठा कर सकते हैं। इस फार्मूले के लिए हमें इक्वल कॉनकैटिनेट ब्रैकेट ओपन दिस कॉमा दिस ब्रैकेट क्लोज, एंटर। देखें ये एक ही सेल में मोहम्मद अहमद आ गया। अब मसला ये है कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के दरमियान स्पेस नहीं दी। इसके लिए हम दोबारा यही फार्मूला लगाएं कि इज इक्वल कॉनकैटिनेट ब्रैकेट ओपन दिस वैल्यू कॉमा, इसके अंदर हम डबल कोट्स के अंदर स्पेस लिख देंगे, कॉमा दिस वैल्यू ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब देखें मोहम्मद अहमद स्पेस के साथ। इस फार्मूले के अंदर सिर्फ हमने कॉनकैटिनेट फर्स्ट नेम कॉमा, उसके बाद डबल कोट्स स्पेस के अंदर स्पेस लिखा है, फिर कॉमा लगाया है और सेकंड वैल्यू और एंटर दबा दिया। इस तरह फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के दरमियान स्पेस आ सकती है। इसको हम कहते हैं कॉनकैटिनेट। अगला है डेटेड इफ। डेटेड इफ फार्मूला है, इसका इस्तेमाल एज को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। एज ईयर्स मंथ्स और डेज के अंदर कैलकुलेट अगर हम करना चाहते हैं तो डेटेड इफ फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। डेटेड इफ के लिए यहाँ पर हम फार्मूला टाइप करते हैं ईयर्स निकालने के लिए। डेटेड इफ फार्मूला करता क्या है, ये दो वैल्यूज़ के दरमियान फ़र्क को निकालता है। अब ये है डेट ऑफ बर्थ अली की, इसने अप्लाई किया है, और लास्ट डेट टू अप्लाई है ये डेट। इस डेट के दरमियान हमने देखना है कि इस कैंडिडेट की टोटल एज कितनी है ईयर्स मंथ्स और डेज के अंदर। उसके लिए हम डेटेड इफ को इस्तेमाल करेंगे। इस फार्मूले का इस्तेमाल आमतौर पर रिक्रूटमेंट के दौरान कैंडिडेट्स की एज मालूम करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जांपल ऐड के अंदर उम्र की बलाई हद अगर 25 दी गई है, तो हम इन फार्मूलाज के ज़रिए उन कैंडिडेट्स की एज को निकाल सकते हैं जिनकी उम्र 25 से ज़्यादा है। तो इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इक्वल डेटेड इफ ब्रैकेट डेट ऑफ बर्थ कॉमा लास्ट डेट टू अप्लाई। इसको कांस्टेंट रखना है हमने, तो हम यहाँ पर F4 करके इसको फिक्स कर देंगे, कॉमा डबल कोट्स के अंदर वाई ईयर ब्रैकेट क्लोज। ये ईयर्स आ गई, ये इसकी एज लास्ट डेट तक 30 ईयर्स है। अब यहाँ पर हम मंथ्स निकालेंगे, इसकी एज 30 ईयर्स कितने मंथ्स हैं, उसके लिए इज इक्वल डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन दिस वैल्यू कॉमा दिस वैल्यू F4
कोमा डबल कोट्स के अंदर YM यानी इन ईयर्स का मंथ, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। 30 साल 9 महीने। अब हम डेज निकालना चाह रहे हैं कि इस कैंडिडेट की जो टोटल एज है इस लास्ट डेट तक कितनी बनती है, उसके अब हम डेज निकालने जा रहे हैं। इज इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन डेट ऑफ बर्थ कोमा लास्ट डेट ऑफ अप्लाई, इसको यहाँ पर फिक्स कर दें F4 दबाकर, कोमा डबल कोट्स के अंदर मंथ डे यानी इन मंथ्स के डेज MD ब्रैकेट क्लोज, एंटर। इस कैंडिडेट की जो एग्जैक्ट उम्र है लास्ट डेट तक 30 साल 9 महीने और 6 दिन है। अब इन फार्मूलाज को सेलेक्ट करें और ड्रैग करें। तमाम कैंडिडेट्स की डेट निकल गई है। इसके अंदर सिर्फ एक कैंडिडेट एहसन, ये एलिजिबल है, बाकी ये सारे ओवर एज हैं। ओवर एज क्योंकि ऐड के अंदर उम्र की बिलाई हद उन्होंने 25 साल मांगी है, तो इस वजह से ये तमाम कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते। सिर्फ ये कैंडिडेट एलिजिबल है क्योंकि इसकी उम्र लास्ट डेट तक 23 साल 5 महीने और 15 दिन है। बाकी तमाम कैंडिडेट्स की उम्र 25 साल से ऊपर है। लिहाजा ये फार्मूला इस सूरत हाल के अंदर नहायत ही कारगर साबित होगा। इसके बाद हम देखते हैं वी लुकअप। वी लुकअप is used to look up specific value within the range। इस डाटा टेबल के अंदर वी लुकअप का इस्तेमाल करना सीखते हैं कि वी लुकअप का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर डाटा फिल्टर करेंगे आइटम आईडी नेम और अमाउंट। हम आइटम आईडी के ज़रिए से वी लुकअप का इस्तेमाल करेंगे। इज इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट ओपन लुकअप वैल्यू हमारी है जो यहाँ दी जाएगी, उसको देखें। कोमा किसके अंदर, इस टेबल के अंदर मुकम्मल टेबल की रेंज दें, कोमा कॉलम इंडेक्स जो आइटम नेम है जहाँ हम फार्मूला लगा रहे हैं ये किस कॉलम के अंदर है टेबल के, तो आपने जो टेबल सिलेक्ट किया गया है उसकी कॉलम गिनने हैं, इस कॉलम को काउंट नहीं करेंगे। आइटम नेम इस टेबल के दूसरे कॉलम में है, डी दूसरा कॉलम, पहला और ये दूसरे कॉलम में, तो हम यहाँ पर सिंपल 2 लिखेंगे, कॉमा। आगे एग्जैक्ट मैच के लिए हम 0 का इस्तेमाल करते हैं। 0 को इस्तेमाल किया जाता है फॉल्स के लिए। यहाँ पे खाली 0 टाइप करें, ब्रैकेट क्लोज करें और एंटर। यहाँ पर है नॉट एप्लीकेबल, नॉट अवेलेबल। आइटम आईडी जिस तरह हम देंगे आइटम का नेम आ जाएगा। जैसे हमने 104 आइटम आईडी देखना है कि 104 आइटम आईडी के अंदर कौन सा आइटम सेल हो रहा है, एंटर। ये आ गई एलईडी, 104 के अंदर एलईडी सेल हो रही है। अब इसकी अमाउंट वी लुकअप के जरिए इसकी अमाउंट हम फार्मूला लगाकर निकालेंगे। इसको थोड़ा सा वो छोटा कर लेते हैं। इज इक्वल वी लुकअप ओपन लुकअप वैल्यू के अंदर आइटम आईडी, यानी इस वैल्यू को हमने देखना है, किसके अंदर देखना है, इस टेबल के अंदर देखना है। इसकी वैल्यू टेबल की टोटल रेंज दें, कॉमा कॉलम इंडेक्स, ये जो अमाउंट है ये कौन से नंबर के कॉलम में है, तो यहाँ से शुरू करेंगे हम गिनना
1 2 3 4 5 6 नंबर कॉलम में अमाउंट दी गई है 6 कॉमा 0 दोबारा एग्जैक्ट मैच के लिए ब्रैकेट क्लोज एंटर। ये देखेंगे 104 आइटम के अंदर 104 के अंदर आइटम क्या है एलईडी। इसकी टोटल अमाउंट 18,000 की सेल हुई है। उसके बाद अगर हम देखना चाहते हैं 108 आइटम 108 के अंदर क्या है 108 के अंदर है वाईफाई माउस। इसकी टोटल 2000 की सेल है। ये देखेंगे व्हील कप के जरिए हम इस टोटल को बड़े इजीली देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखना चाहते हैं 101 एंटर। ये आइटम आईडी 101 के अंदर माउस है और इसकी अमाउंट 450। व्हील कप का इस्तेमाल इस पर्पज़ के लिए किया जाता है ताकि हम डेटा को एडवांस और स्मार्ट तरीके से सॉर्ट कर सकें। व्हील लुकअप के बाद है अपर और लोअर। डाटा को कन्वर्ट करने के लिए अपर और लोअर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर नाम है मोहम्मद एहसन। ये नाम स्मॉल लेटर्स के अंदर है मोहम्मद एहसन। इसको हमने अपर केस में कन्वर्ट करना है। इज इक्वल अपर ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट द टेक्स्ट ब्रैकेट क्लोज मोहम्मद एहसन अपर केस में कन्वर्ट हो गया। अब इस अपर केस को हमें लोअर में कन्वर्ट करना है। उसको क्या तरीका है इज इक्वल लोअर ब्रैकेट ओपन मोहम्मद एहसन ब्रैकेट क्लोज एंटर। ये दोबारा से लोअर केसेस के अंदर आ गया। मिनिमम मैक्सिमम एवरेज फंक्शन टू फाइंड मिनिमम मैक्सिमम एंड एवरेज ऑफ सिलेक्टेड डाटा। अब हम अगर ये देखना चाहते हैं कि सबसे मिनिमम क्वांटिटी कौन सी आइटम की सेल हुई है तो मिनिमम का फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे इज इक्वल मिनिमम ब्रैकेट ओपन इसके अंदर रेंज सेलेक्ट करें ब्रैकेट क्लोज एंटर। ये 3 ये जो वैल्यू है ये सबसे मिनिमम है। इसके अंदर अमाउंट के अंदर देख लेते हैं इज इक्वल मिनिमम अमाउंट कौन सी है इसके अंदर ब्रैकेट क्लोज एंटर। 450 के अंदर मिनिमम अमाउंट है। इसके अंदर हम देखते हैं कि मैक्सिमम सेल किस आइटम की है और वो कितनी है। मैक्सिमम सेल के लिए इज इक्वल MAX मैक्सिमम ब्रैकेट ओपन इसको सिलेक्ट करें ब्रैकेट क्लोज एंटर। मैक्सिमम सेल है 22,500 ये प्रिंटर की सेल है 103 आइटम आईडी के अंदर। इसी तरह एवरेज भी निकाल सकते हैं हम तमाम की इज इक्वल एवरेज ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट द रेंज ऑफ वैल्यूज जिसकी आप एवरेज निकालना चाहते हैं ब्रैकेट क्लोज एंटर। ये इन तमाम वैल्यूज की एवरेज निकल आएगी। अब हम अगले फार्मूले की तरफ मूव करते हैं और वो है सब टोटल का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। सब टोटल के ज़रिए हम जब हम फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं तो डाटा का टोटल वही रहता है जो हमने सम किया होता है। जैसे कि हम इन तमाम अमाउंट्स का सम करते हैं एंटर। ये है 63,950 इन तमाम अमाउंट का सम है। अगर हम देखना चाहते हैं सिर्फ अपनी ईस्ट रीजन की सेल तो यहाँ पर कोई सेल नहीं दे रहा बल्कि इसको अगर इस तरह से समझा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पर हम एक सेल्स को मर्ज करके टोटल दे देते हैं टोटल। अब हम इसको फिल्टर करते हैं ईस्ट की टोटल सेल्स तो यहाँ पर सम नहीं आ रहा इसलिए हम सब टोटल का इस्तेमाल करेंगे इज इक्वल
सब टोटल ब्रैकेट ओपन। सब टोटल के अंदर हमने क्या करना है, एवरेज करना है, काउंट करना है, मिनिमम मैक्सिमम हम करना चाह रहे हैं सम है 9 नंबर पे, यहाँ हम लिखेंगे 9 कोमा। अब यहाँ सिंपल हम रेंज दे देंगे जिसका हमने सम करना है, ब्रैकेट क्लोज 63,950। अब हम जिस आइटम को फिल्टर करेंगे जैसे नॉर्थ है, इसका टोटल हमारे सामने आ जाएगा। सम के अंदर हम फिल्टर की गई आइटम्स का मजमुआ नहीं दे सकते। अब देखें टोटल 18 जमा 2 तो 20,000। इसी तरह अगर हम देखना चाहते हैं पेस्ट की सेल, तो वो भी हमें सब टोटल के फार्मूले के जरिए आसानी से देख सकते हैं। जबकि अगर हम यहाँ पे सिंपल सम का फार्मूला लगाएं तो हम फिल्टर करने के बाद उस इंडिविजुअल आइटम के सम को नहीं देख सकते, इसलिए सब टोटल का इस्तेमाल किया जाता है। जब आप डाटा को फिल्टर करके उनका तमाम डाटा का एनालाइज करना चाह रहे हो, टोटल देखना चाह रहे हो, अमाउंट देखना चाह रहे हो, उसका सम देखना चाह रहे हो, तो सब टोटल का सहारा लेंगे। सब टोटल के बाद लास्ट में है टुडे नाउ फंक्शन। टुडे के जरिए इज इक्वल टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंटर। टुडे के जरिए करंट डेट आती है और इज इक्वल नाउ के जरिए करंट डेट और टाइम आता है। लिहाजा टुडे और नाउ का इस्तेमाल हम डेट और टाइम के लिए करते हैं। टुडे का इस्तेमाल अगर हमने करंट डेट डालनी है तो हम टुडे के जरिए से भी करंट डेट डाल सकते हैं। और अगर हम डेट एंड टाइम देखना चाहते हैं तो हम नाउ फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, इज इक्वल नाउ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। इस तरह हम इन फार्मूलाज का इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।